बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरेनगाला में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। बचपन से हम सब सुनते आ रहे हैं कि एलियंस होते हैं और इसका वजूद इस यूनिवर्स में मौजूद भी है और इस पर रिसर्च भी की जा रही है। मगर क्या वाकई ऐसा है? मतलब वाकई एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? आए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं और हिस्ट्री में आई हुई 5 रिपोर्ट से सच का पता लगाते हैं। रिपोर्ट नंबर 1। दोस्तों 1976 में वाइकिंग प्रोग्राम के थ्रू मार्स पर लैंड करने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने मार्स से कुछ सॉइल सैंपल कलेक्ट किए और दावा किया कि इसमें लाइफ के होने के केमिकल एविडेंस मौजूद है। इस दावे पर साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिससे टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई और सॉइल में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स और गैसेस मिले जिससे लाइफ के होने का इशारा मिलता है। बट सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ये रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिस पर साइंटिस्ट ने इस दावे को गलत करार दे दिया और पहले एक्सपेरिमेंट को फॉल्स पॉजिटिव कर दिया। मगर कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट इल इक्विप्ड था और वो आज भी इस बात पर डटे हुए हैं कि एलियंस हैं और इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। रिपोर्ट नंबर 2। 1977 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का लगाया हुआ रेडियो टेलीस्कोप जिसने एक अनयूजुअल पल्स ऑफ रेडिएशन डिटेक्ट की। ये सिग्नल 37 सेकेंड लॉन्ग थे। इस फ्रीक्वेंसी पर रिसर्च करने पर 2 थ्योरीज सामने आई। पहली ये कि यहाँ तो ये फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में मौजूद 220 मिलियन लाइट ईयर के फासले पर मौजूद सितारे में होने वाली कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज के बाइस पैदा हुई थी, या तो ये सिग्नल एक मोस्ट इंटेलिजेंट एलियन ने भेजे थे। मगर खैर कुछ भी अब तक कंफर्म ना हो सका और आज तक इस रेडिएशन के पीछे बस ये 2 ही थ्योरीज पाई जाती है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो अभी लाइक का बटन प्रेस करके टीम बिरेनगाला को अप्रिशिएट कर दें। रिपोर्ट नंबर 3। दोस्तों 1961 में एक यूएस रेडियो एस्ट्रोनॉमर ने एक इक्वेशन डेवलप की टू हेल्प आउट द साइंटिस्ट के इस गैलेक्सी में कितने प्लैनेट्स हैं जिसमें लाइफ मुमकिना तौर पर मौजूद है। इस इक्वेशन का बैकअप था गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स, प्लेनेट के कुछ रिसर्च वगैरह। बहरहाल इस फ्रैंक ड्रेक ने इक्वेशन की मदद से बताया कि इस गैलेक्सी में 10,000 से ज्यादा प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसमें लाइफ मौजूद है। इसी इक्वेशन की हेल्प लेते हुए 2001 में कुछ नई थ्योरीज को ऐड करके जब अंदाजा लगाया गया तो साइंटिस्ट ने बताया कि हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे प्लैनेट्स मौजूद है जहां लाइफ होने का अंदेशा पाया जाता है और वहां पीने का पानी भी अवेलेबल है और खाना भी उगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ थ्योरीज ही हैं, मगर किसी साइंटिस्ट ने इसे आज तक फिजिकली जाकर नहीं देखा। रिपोर्ट नंबर 4। 2003 में इटालियन साइंटिस्ट को जुपिटर पर कुछ सल्फर ट्रेसेस नजर आए, जिसकी बुनियाद पर इसने ये दावा किया कि यहाँ एलियन मौजूद है। इस साइंटिस्ट के दावे की बुनियाद ये थी कि ये सेम सल्फर है जो बैक्टीरिया के वेस्ट प्रोडक्ट में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया एंटार्क्टिका ओशन के आइसी हिस्से के नीचे पाए जाते हैं। इस थ्योरी को बेस बनाकर इस साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ भी लाइफ मौजूद है और पीने का पानी भी मौजूद है, जबकि दूसरे साइंटिस्ट ने इसकी इस थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए कहा कि ऐसा जरूरी नहीं कि ये सल्फर किसी एलियन की मौजूदगी की वजह से हो, बल्कि इसकी कई और भी वजह हो सकती है। इस बात का खुलासा भी आज तक नहीं हुआ और ये भी एक थ्योरी बनकर ही रह गई। रिपोर्ट नंबर 5। दोस्तों फरवरी 2003 में एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप की मदद से स्पेस रिसर्च कर रहे थे कि इतने में इनको कई फ्रीक्वेंसीज रिसीव हुई जो कुछ देर में गायब हो गई, मगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली रिसीव होती रही। ये फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करने और एनर्जी रिलीज करने से पैदा होती है, जो किसी जानदार चीज के होने का सबूत देती है। साइंटिस्ट का मानना ये था कि ये फ्रीक्वेंसी किसी एलियन की वजह से है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करना चाहता है, मगर कुछ साइंटिस्ट इसकी नफी करते हुए कहते हैं कि ये किसी नेचुरल फिनोमेना के बाइस हुआ था। दोस्तों इन 5 थ्योरीज की बिना पर आपको क्या समझ आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, क्योंकि पास्ट में जितनी भी रिसर्चेस एलियंस पर हुई है या तो वो गलत साबित हुई है या तो फिर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया है, मगर कोई भी फॉर श्योर ये नहीं कह सकता कि एलियंस होते हैं या हमने देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना बेहद ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़ नासिर।